आधी रात का साया। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना जर्जर हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग कहते थे कि वह प्रेतवाधित थी और कोई भी रात में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात 3 दोस्त विक्रम, रिया और अर्जुन अफवाहों को गलत साबित करने का फैसला करते हैं। वे एक साथ हवेली में घुस गए, टॉर्च और डर पर काबू पाने के दृढ़ संकल्प के साथ। हवेली के अंदर हवा ठंडी और भारी थी और हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। वे धीरे धीरे गलियारों में चले, धूल भरी दीवारों और टूटे हुए फर्नीचर से गुजरते हुए। अचानक उन्होंने एक धीमी कर्कश आवाज सुनी जो हवा में तैर रही थी। चले जाओ, यहां से चले जाओ। तीनों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। वे आवाज का पीछा करते हुए एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना धूल से ढका दर्पण दीवार पर लटका हुआ था। जैसे ही वे दर्पण के करीब पहुंचे, उन्होंने उसमें एक आकृति देखी, एक धुंधला विकृत चेहरा जो उन पर घूर रहा था। वे पीछे हट गए, लेकिन आकृति दर्पण से बाहर निकली और उनके पीछे चलने लगी। विक्रम, रिया और अर्जुन हवेली के माध्यम से भागे, भूतिया आकृति उनके पीछे लगी हुई थी। वे अंततः मुख्य दरवाजे पर पहुंचे और उसे खोलकर बाहर भाग गए। जैसे ही वे गांव की ओर भागे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अभी भी खड़ी थी, अंधेरे में डूबी हुई, लेकिन दर्पण में वो आकृति गायब हो गई थी। वे जानते थे कि उन्होंने जो देखा था वो असली था और वे कभी भी उस रात को नहीं भूलेंगे जब उन्होंने आधी रात के साये का सामना किया था।